गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का जो कंसेप्ट है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो अमाउंट पर मिलता है। किस पर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर भी ब्याज। जब ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगे तो पक्का वह जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए फटाफट अटेंडेंस लगा लीजिए। जितने लोग भी आ रहे हैं, बिल्कुल सेशन स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल टाइमली आप आइए। ठीक है, 9 बजे का सेशन है तो 9 बजे से ही जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको हर एक चीज़ मैं समझाऊंगा और धीरे धीरे मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और अच्छे से विद प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, प्रैक्टिस सेशन भी हम लेके आएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रॉब्लम्स में आपको ट्रिक्स के साथ सिखाया जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी करें। एक बहुत आसान अप्रोच आपको बताई जाएगी हर क्वेश्चन को करने की। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले हमने लिखे मेरे प्यारे बच्चों। अटेंडेंस लगाइए, फटाफट लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग अभी आ रहे हैं, राइट, फटाफट शुरू हो जाइए। तो अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्रधन। P फॉर प्रिंसिपल जो होता है क्या? मूलधन। 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। टी इज द टाइम, समय है। आर क्या है? रेट, परसेंटेज, दर परसेंटेज है। सारी चीजें देखो मैंने लिख रखा है, राइट। तो इसको फटाफट अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो प्लीज ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट, या पढ़ा है कभी क्लियर हुआ नहीं हो, तो एक एक चीज आप नोट करके अपना अच्छा सा नोट्स बनाइए, राइट। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, पहले कंसेप्ट पे सारा फोकस करिए, पूरी क्लास में एकदम फोकस्ड रहिए, राइट। क्लास के एक एक चीज को पकड़ के चलिए हमारे साथ। इधर उधर जाएंगे तो चीजें मिस होंगी, बाद में आप फिर कमेंट करेंगे सर एक बार रिपीट करो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आप बिल्कुल एक बार में ही समझेंगे क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। तो मैंने बोला अमाउंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। अमाउंट का मतलब हुआ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर ये इंटरेस्ट जो आया, ठीक है, याद रखना वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड। ठीक है, बात उसकी आप कर सकते हैं। तो यहां से मैंने फॉर्मुलाइज किया इन सब चीजों को और फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फटाफट नोट करिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, राइट, कि वो सारी चीजें नोट कर ले। हर एक चीज का हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है मैंने, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या चीज है, कैसे उसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करेंगे, राइट। हम क्वेश्चंस कैसे पेपर में करेंगे। फार्मूले का यूज कभी कभी बहुत जरूरी होता है, इसलिए फार्मूला भी जानना जरूरी। और विदाउट फार्मूले भी हम क्वेश्चंस की टेक्निक सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं, हर एक एक चीज समझाएंगे। तो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझना है तो शुरू से आखिरी तक इस सेशन में बने रहना है मेरे साथ। ठीक है, तो सारे लोग आ चुके हैं, फटाफट शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, फटाफट कमेंट कर दीजिए जो प्यारे बच्चे मेरे आए हैं, लाइक एंड कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर करिए, राइट। चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये फार्मूले थे, इसमें हमने बात किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जहां अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। अमाउंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं कहूं इंटरेस्ट जीरो है तो इंटरेस्ट जीरो कब होगा? जब केवल प्रिंसिपल होगा। जब केवल प्रिंसिपल होगा
तब इंटरेस्ट 0 होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट जब है ही नहीं तो सिंपल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कब मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कब मिलेगा? प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब स्टार्टिंग की आप बात कर रहे हो, राइट। स्टार्टिंग मतलब ये चीज होना, मतलब ये कब नहीं होगा? जब आप बात करो स्टार्टिंग में, तब अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल ही है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि स्टार्टिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट 0 है। इंटरेस्ट क्या होगा? स्टार्टिंग में 0 होगा, तो केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा। और पिछले लेक्चर में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या मैंने पढ़ाया था? जो इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर मिले वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा अगर उस पर इंटरेस्ट लेंगे प्लस प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लेंगे तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए समझते हैं बात को। मैंने कहा कि सपोज करो आपके अकाउंट में 100 रुपए है। बहुत बेसिक से समझना मेरे प्यारे बच्चों। 100 रुपए अकाउंट में आपने जमा कर दिया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। बहुत अच्छे, ये है प्रिंसिपल। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम के रेट से। जो दर प्रतिशत है कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है 10%। तो 100 का 10% परसेंटेज पहले पढ़ा दिया, इसीलिए क्योंकि आप ये सारी चीजें वर्बली लिख पाओ। तो ये 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला मेरे प्यारे बच्चों। ये इंटरेस्ट किस पर आया? आपने कहा प्रिंसिपल पर। तो ये इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहें, इसमें कोई बात नहीं। और इसको हम क्या कहें? कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहें, क्योंकि अभी कोई इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है। पॉइंट भी क्लियर? यस या नो? फटाफट कमेंट करिए। बात समझ पाए? बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत अच्छे बच्चे ही भी क्लास में जुड़े हुए हैं जो जवाब माइक्रो सेकंड में देते हैं। बट ध्यान रहे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हो सकता है आपको पता ना हो, इसलिए पूरी क्लास अटेंड जरूर करिए, राइट। कंसंट्रेशन बना के आप जुड़े रहिए इस सेशन में शुरू से आखिरी तक। तो 100 का 10% बहुत इजी है। आपने कहा 10 है, तो ये 10 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड आल्सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि क्या दोनों के बीच कोई डिफरेंस आएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच क्या कोई डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दोनों सेम है, सेम वैल्यू के बीच का डिफरेंस 0 होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो 10 - 10 यहां अगर करें, सिंपल और कंपाउंड दोनों का डिफरेंस 0 होगा। तो फॉर 1 ईयर इफ रेट इज सेम, इफ प्रिंसिपल इज सेम, देन सिंपल इंटरेस्ट सिमिलर है किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो वही वह कंपाउंड इंटरेस्ट भी है फॉर 1 ईयर, पहले साल का। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा 10%, अब मैं दूसरे साल की बात कर रहा हूं फॉर सेकेंड ईयर, तो ये 10 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आपको पूरा फंडा यही, आपको कंपाउंड के बीच जो कहानी आगे हम लेके आएंगे वो यही समझ में आ जाएगा। 100 का 10% क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। अच्छा एक बात बताओ, अब अमाउंट कितना हो चुका है? 110, क्योंकि ये 100 है और ये 10 है, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब जोड़ देंगे तो 110 बन जाएगा। तो इस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने वही लिखा। क्यों कॉपी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वही कैलकुलेशन आएगा जो यहाँ आया। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बस एडिशनल और आप जोड़ देना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो 10 का 10% मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी है। 10 का 10%, जिनको नहीं आ रहा है, परसेंटेज क्लास नहीं करी है, उनके लिए लिख ले रहा हूं। ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल। तो 10 का 10%, सेम का सेम परसेंट हमेशा 1 होता है, राइट। आपने पढ़ा भी होगा, परसेंटेज में शुरुआत यहीं से करी थी मैंने। 100% मीन्स 1, 10%
100% तो परसेंटेज 100 से देखते थे, तो 100 का 100 पार्ट अपने का कैंसिल होकर 1 आया, तो ये 1 आया। ये 1 किस पर इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों? इस 10 पर इंटरेस्ट है, इस 10 पर इंटरेस्ट यहाँ आ गया। क्लियर हुआ? पक्का? तो अब देखने की बात ये आई कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वह 11 रुपीज का है। कितने का है मेरे प्यारे बच्चों? 11 रुपीज का है। ये 11 रुपीज क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। ओके, लेकिन ये 10 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम आ रहा है क्योंकि रेट ऑफ प्रिंसिपल को मैंने चेंज नहीं किया। तो 10 जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये वाला 10 जो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ चुका है क्योंकि इंटरेस्ट अब अमाउंट पर मिल रहा है। तो अमाउंट क्या हुआ आफ्टर 1 ईयर? आपने कहा 100 प्लस 10, 100 पर क्या 10 तो आना ही है। अब इस 10 का 10% क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर हुआ कि 100 पे पहले साल 10 आया, लेकिन अगली बार 110 पे इंटरेस्ट जो आया वो 100, ठीक है, 10 पे जो आया वो है 11 रुपीज आया। तो यहां से ये बात समझ में आई कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? बहुत अच्छे। तो ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं इनको चीजें समझ में कम आती हैं या पहले से पढ़े हैं नहीं क्लियर हुई है। बिल्कुल उनके लिए भी सेशन में आपको सब कुछ मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ। ओके, पक्का? बातें समझ में आ रही है? कमेंट करते रहिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए कमेंट करने में। आ रहा है यस सर, नो सर, जो भी है आप फटाफट कमेंट करिए। इससे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं या नहीं इन क्लास। राइट? क्लास के दौरान कोई भी चीज ना आए, कमेंट करते रहिए आप प्लीज, इसमें आप कोताही बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में यही बात का फर्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट के साथ देखा जाएगा, बट सिंपल इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल पर देखा जाएगा। तो कहने का फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि सिंपल इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल पर, बट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पर मिलता है। पॉइंट भी क्लियर? तो अब अमाउंट को घुमा घुमा के आप इंटरेस्ट निकालना, कहानी खत्म कर देना। तो बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा क्योंकि आजकल के पेपर्स में एक तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा लगा सकते हैं। कई बार फ्रैक्शन मेथड बहुत बेस्ट मेथड होगा, कई बार 100 मेथड बहुत बेस्ट मेथड होगा, और आपको मैंने परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में, तो परसेंटेज से रिलेटेड चीजों में आपको मैंने ये सिखाया कि 100 से भी क्वेश्चन होगा और परसेंटेज के फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो रेट परसेंटेज है वही है परसेंटेज, उसको आप 100 के कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं या तो उसका फ्रैक्शनल डाटा भी ले सकते हैं। पॉइंट भी क्लियर? तो मैं आपको हर तरीके से चीजें सिखाऊंगा। कई बार फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में लिखवाया है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज इग्नोर मत करना। कंपाउंड सिंपल का टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम XYZ आप देख लो, क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। राइट? तो इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूं, जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, समझ में सब कुछ आएगा आपको, इसमें कोई डाउट होने का चांस नहीं है। ध्यान से बस कंसंट्रेशन बना के चलिएगा। ओके, कंसंट्रेशन देखिए बहुत जरूरी है, जब तक कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो मैं अब इसी बात को 3 साल के लिए समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपको परेशान करे। राइट? बिल्कुल कोई चीज परेशान नहीं करेगी। ओके, 100 रुपीज प्रिंसिपल लिया 1 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10% रेट आपने बनाया तो इस 10 रुपीज की बात आप करोगे। राइट? ये क्या है? सिंपल भी है, कंपाउंड में भी बोला मैंने। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरे साल का रेट भी वही है, बदल सकता है रेट, जरूरी नहीं सेम हो, बट अभी सेम पर समझिए, हम बदल कर भी सिखाएंगे। ओके, तो 10 रुपीज आएगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत आएगा, प्लस
1। बहुत बढ़िया। ये 1 कहां से आया? इस 10 की वजह से आया। ओके, इस 10 की वजह से आया। चलिए तीसरे साल की कहानी जरा देखते हैं। फिर 10% रेट है, रेट चेंज नहीं हुआ। तो ये 10 किसकी वजह से है? ये सब प्रिंसिपल की वजह से है मेरे प्यारे बच्चों। जो कुछ प्रिंसिपल की वजह से है वो है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट देखो ये है ना, तो उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा ये है 10 का 10% निकाल चुके हैं, याद रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये भी 1 है तो रह गया ये इंटरेस्ट, इस पर भी तो आएगा 10%। 1 का 10% मेरे प्यारे बच्चों 1/10। 10% का मतलब डिवाइडेड बाई 10, तो 1/10 इज 0.1। तो क्या देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में 11 और यहाँ पे 12.1। देख रहे हैं लगातार इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आने की वजह से हर साल इंक्रीज हो रहा है। हर साल इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट देखने को आपको बिल्कुल मिल रहा है। पॉइंट भी क्लियर? तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी क्या है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये भी क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है? फर्स्ट ईयर का। ये क्या है? सेकेंड ईयर का। ये क्या है? थर्ड ईयर का। पॉइंट भी क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये क्या चीज है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए जो दिख रहे हैं ना, ये केवल सिंपल इंटरेस्ट है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पे सारा इंटरेस्ट आपको सेम नजर आ रहा है। पॉइंट भी क्लियर? पहले मैं बेसिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि आपको सिखा दूं। कई बार ये टेक्निक जो बता रहा हूँ ना, ट्री बनाकर, ये बहुत ही जबरदस्त होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस इस तरीके से भी आप इजीली निकाल सकेंगे। इससे भी बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा, उसमें आपको भी टेंशन नहीं लेना। ओके, समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? आपने देख लिया कि यहाँ पर जो इतनी चीजें हैं, इतनी, राइट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल, है कि नहीं? तो ये डाटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला डाटा, इस डाटा की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। मतलब अगर आपने ट्री मेथड यूज कर लिया, ट्री बना लिया, क्या बना लिया मेरे प्यारे बच्चों? ट्री बना लिया, तो जरा देखो ट्री बनाने का फायदा क्या है। क्वेश्चन 100 से कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्री मेथड में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, और सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, डी फॉर डिफरेंस, किसके बीच? लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड और सिंपल के बीच। चाहे क्वेश्चन 2 साल का आ जाए, चाहे 3 का, चाहे उससे ज्यादा ही क्यों ना आ जाए, बट ये चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। पॉइंट भी क्लियर? यस या नो कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ पा रहे हैं बातों को? बहुत अच्छे से समझिएगा। 100 का 10%, 3 साल के लिए 10 10 10, ये 100 पे निकलेगा, तो ये तो फिक्स है ना, 100 प्रिंसिपल तो बना ही रहेगा। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल का 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आ रहा है। बट जो एडिशनल पार्ट प्लस के साथ देखने को मिल रहा है ना, वो पार्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का पार्ट ही क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, वही डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट आप निकालते हैं ना इसमें, तो वो होता है डिफरेंस। या ध्यान से ये सोच लेना, जो प्लस वाला पार्ट है वही डिफरेंस होता है। ओके, पॉइंट भी क्लियर? बहुत तरीके समझने के। एक साल का अलग अलग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाया मैंने, ध्यान रखिएगा। अब मर्ज कर दो तो 2 साल का है, 2 साल का मर्ज कर दो 2 साल का है, 3 साल का मर्ज कर दो तो 3 साल का है। बातें समझ आई? आनंद आ रहा है? समझ में आ रही सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, डाउट आने का कोई मतलब नहीं है। ओके चलिए, तो ऐसे आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी आएगा, बट सिंपल अलग निकालना, कंपाउंड अलग निकालना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके,
आपने परसेंटेज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? परसेंटेज। जरा आप कुछ फ्रैक्शनल पार्ट देख लीजिए, जल्दी देखिए। जो लोग अभी जुड़े हैं उन्होंने अगर आप परसेंटेज पढ़ा नहीं तो ये फटाफट फ्रैक्शन देख लें, वो सब कुछ पता है। मेरे प्यारे बच्चों जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं उनको आदत पड़ गई होगी इन सब चीज़ों को याद करने की, याद हो गया होगा उन्हें। 25% का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों? 25% का फ्रैक्शन 25/100 मतलब 1/4। 20% बताइए? 20/100 1/5। ये सारे फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट। 10% 1/10, बहुत अच्छे। 50% 1/2। 33 1/3%, 1/3। 16 और 2/3%, 1/6। 14 2/7%। सभी को 100 से डिवाइड करते जाइए, अपने आप ये चीज़ें बनती जाएंगे। जिनको ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, अगर नहीं पढ़ी है तो परसेंटेज का लेक्चर ज़रूर पढ़ लेना। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं, तो इनका मैं यूज़ सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये चीज़, राइट। तो परसेंटेज में फंडा मैंने पढ़ाया था, जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी। परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा नाम लिख लीजिए। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो आएगा, अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा मतलब जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है, या इंक्रीज बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फंडा भी मैंने परसेंटेज सिखाया था, एक बार फिर सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लेना, बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेट दिया है, मैंने कहा रेट देगा तो कहानी उड़ाना है रेट से, रेट परसेंटेज का यूज फिर से सीखना है। अगर सपोज करो रेट आपको क्वेश्चन में 10% दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, 10-20% ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इसका फ्रैक्शन आप लिख लेना। क्या लिख लेना? फ्रैक्शन। मैंने आपको ये सिखाया था कि ये होता था सिंपल इंटरेस्ट, याद करिए, फॉर 1 ईयर, और ये होता था प्रिंसिपल। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। याद आया कि नहीं आया? आया ना? तो हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, तो देखो 10 से 1 जोड़ के 11, तो ये प्रिंसिपल होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये अमाउंट होगा। ध्यान से बात समझिएगा, कंसेप्ट बहुत जोरदार है, ठीक है, अद्भुत कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। प्रिंसिपल अमाउंट, अगर प्रिंसिपल अमाउंट इस तरीके की बात करता है, राइट, तो हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव फंडा लगाना, तो 1 ईयर के लिए डाटा, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 ईयर के लिए बना लेना। किसने के लिए मेरे प्यारे बच्चों? 1 ईयर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल और कंपाउंड एक जैसी बातें करते, ठीक। हाँ जी, समझ पाए? नोट करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, नोट नहीं करोगे तो अभी सर से ऊपर निकल जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर फिर से रिपीट करो। ये सारी चीज़ें आती हैं, अच्छी बात है, बट नोट करते रहिए, क्योंकि इसी से मैं चीज़ें कनेक्ट करूँगा। जब रेट निकालना सिखाऊंगा ना वापस, तो यहीं पे फिर ले आऊँगा, तो वहाँ पे अगर चीज़ें यहीं समझ में आ जाएंगी तो वहाँ पे आप बिल्कुल टाइम नहीं लोगे समझने में, राइट, उसमें टाइम ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 to 11, ये 1 साल के लिए। अगर एक बार 10 से 11 कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों? अरे 10 रुपए में 1 रुपये जोड़ दिया, 10 रुपए में 1 रुपये जोड़ दिया, 10 रुपये प्रिंसिपल, 1 रुपये इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया, तो मिला ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल मिला। तो 10 रुपये पे 1 रुपया आपने जोड़ दिया, तो ये 1 रुपये इंटरेस्ट है, ये 10 रुपये प्रिंसिपल है, जुड़कर 11 रुपये बना। तो 1 साल के लिए एक बार ही लिखना। बात समझ पाए? पक्का क्लियर है? लेकिन अगर 2 साल का हो गया, ये तो 1 ईयर के लिए था, अगर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर, क्वेश्चन में बात 2 साल के लिए, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको, राइट, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 1 का गैप है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट भी है, और ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम आएगा। पॉइंट भी क्लियर? चलिए बहुत अच्छे, अभी कंसेप्ट में सारा जोर है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आने वाला है। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन
का जवाब आप पलक झपकते ही बताने का ट्राई करेंगे। तो सेकंड ईयर के लिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रेट 10 है तो एक ऊपर न्यूमरेटर जोड़ दो 11, 2 बार लिख देना, ये 2 बार लिख देना। ओके, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। कैसे बनेगा 2 साल के लिए? मल्टीप्लीकेशन, सक्सेसिव इंक्रीज का फंडा, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल के लिए एक चीज देखने को मिली, ये 10 to 11 था तो इसका आपने स्क्वायर कर दिया कि नहीं? इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर एक बार समझ में आ गया तो ठीक है। स्क्वायर क्यूब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने फटाफट 10 दिया उड़ा दी। तो ये प्रिंसिपल बना, ये क्या बना? प्रिंसिपल। और ये क्या बना? अमाउंट। हाँ, 2 साल के क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऐसा लो कि कैलकुलेशन इजी हो। तो स्क्वायर कर दिया 2 साल के लिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 3 साल के लिए क्या करोगे? फॉर 3 ईयर। अब तो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, तो आपने कहा 3 ईयर के लिए हम 10 का क्यूब लिखेंगे और 11 का क्यूब लिखेंगे। पॉइंट भी क्लियर? पक्का, बहुत बढ़िया। तो एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1000 1331, क्या गैप है मेरे प्यारे बच्चों? 331। तो ये क्या है? दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? ये 100 हुआ था और ये 121 हुआ था, तो यहाँ पे क्या आया था? 21 कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। पॉइंट भी क्लियर? यस या नो? तो अब तक का एक कंक्लूजन दिमाग में ये सेट हुआ कि हमें क्वेश्चन को इजी कैसे बनाना है। ये सब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात समझाने के लिए लिखी जा रही है। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप कहोगे मुझे बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीजों को करने की। पॉइंट भी क्लियर? बहुत अच्छे, नाइस जॉब। समझ पाए? चलिए, तो ऐसा कुछ नजारा एक बार और बनाइए जल्दी से। एक रेट आपको दे रहा हूं, उड़ाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप अपने हिसाब से बनाइए। फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, अगर टाइम 1 साल का क्वेश्चन में दिया जाए और रेट आपको पता चल गया, रेट से ही कहानी बढ़ रही है, 14.27% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फटाफट क्या लिखे प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करते जाइए। प्रिंसिपल और अमाउंट क्या लिख दे फॉर 1 ईयर? उड़ाइए जल्दी से। बहुत अच्छे, गुड, नाइस जॉब। क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1/7 है। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे 7 लिखे और यहाँ पे 8। बहुत बढ़िया। फॉर 2 ईयर बताइए जल्दी से, फटाफट। फॉर 2 ईयर्स आपने का 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। फॉर 3 ईयर मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए। ठीक है, क्या लिखेंगे 3 साल के लिए? 7 का क्यूब याद है? याद नहीं? याद होना चाहिए। 343। 8 का क्यूब 512। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। बीच का गैप क्या होगा? कंपाउंड। बीच का गैप क्या होगा? कंपाउंड। तो बीच में 1 का गैप है ना, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे कितना गैप है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताओ कितना गैप है? हाँ जी, 15 रुपए। बहुत अच्छे, यहाँ पे ये 15 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। हाँ जी, फटाफट बताइए, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? हाँ जी, 12 में से 3 कितना? 9। फिर क्या रह गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 में से 3 जाए 9 आ गया। बहुत अच्छे, हो गया 10। 10 में से 4 जाए 6। बहुत सही। अच्छा, यहाँ घटाकर क्या बचा? यहाँ बचा 4। 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के रेट से पकड़कर ये चीजें हम निकाल सकते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं? 3 साल, 4 साल, 5 साल के क्वेश्चन को ऐसे में बढ़ा सकते हैं, बट पेपर्स में 4-5 साल के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, कैलकुलेटिव हो जाएंगे। कंपटीशन में क्वेश्चंस आने का मतलब फंडे पता हो
अगर वो लेंदी होगा तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। इसलिए यहाँ 3 साल के क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिले हैं। 2.5 साल का क्वेश्चन भी हम सिखाएंगे, टेक्निक्स सबके सीखने होंगे। ओके, तो समझ गए बातों को, पक्का। क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दीजिए। तो ये चीज आपको देखकर क्या लगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रिंसिपल, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको आप इजीली करेंगे। क्या गिवन हो, रेट, परसेंटेज, ये सारी बातें नोट किया करो, वरना सोचने में ही टाइम लगाओगे पेपर में क्या हम यूज करें। रेट पता हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, इस तरीके की बात हो। हाँ, टाइम इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में ना, बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यही अप्रोच कर देना आप। पॉइंट भी क्लियर? उम्मीद करेंगे बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ रही। पक्का आ रहा है कि नहीं बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। सब तक सब कुछ क्लियर हुआ, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फटाफट कमेंट करिए, आया कि नहीं आया, हाँ या ना में कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। गुड, जल्दी से कर दीजिए कमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी बात पर आपके लिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट, तो अब तो आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आया हूं, फटाफट शुरू हो जाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ओके, लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल लिख लीजिए। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल लिखिए 10,800 रुपए, 10,800 रुपीज प्रिंसिपल, ओके। रेट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंटेज पर एनम 16 होल 2/3% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ओके, समझ पा रहे हैं? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट, मिस्टर धन। चलिए, टाइम दिया है 3 साल का, बहुत बढ़िया, उड़ाइए पूरा उम्मीद के साथ। यही है कि आप क्वेश्चन का जवाब में बताएंगे, राइट। चलिए फटाफट बताइए, शुरू हो जाए कमेंट करना जिनका जवाब आना शुरू हो जाए। हाँ, क्वेश्चन में टेक्निक बिल्कुल पकड़िए, लगाइए, जल्दी से उड़ाइए, विद इन सेकेंड उड़ जाएगा क्वेश्चन अगर आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते जा रहे हैं और नोट करते जा रहे हैं। मजा आएगा आपको जब क्वेश्चंस निकलने लगेंगे, जल्दी से जल्दी फटाफट निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो चीजें मुझे समझ में आने लगे। प्रिंसिपल इज गिवन, मूलधन दिया है, रेट परसेंटेज दर प्रतिशत दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, टाइम 3 साल का दे रखा है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस उड़ाना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए फटाफट बताइए, टाइम बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। फार्मूले से भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो फार्मूले को ही मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है डायरेक्ट शॉर्टकट में, याद रखना कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, हाँ जी फटाफट आंसर आई। अब तक तो कितने लोगों के जवाब आ जाना चाहिए? क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? जल्दी से जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब बता दीजिए, बहुत सिंपल है। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल उम्मीद तो यही हम कर रहे हैं आपसे। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ लोग कैलकुलेशन में फंसे पड़े हैं, पता नहीं क्या मुश्किल आ रहा है। याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, रेट दिया, रेट का फ्रैक्शन क्या है? जिनसे हुआ नहीं ध्यान से देखते रहें, एक एक बात ध्यान से सुनिए। हमने पहले ही रेट का फ्रैक्शन लिखवा दिया, इसीलिए की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, ओके। अच्छा, मैंने क्या बोला था? टाइम को चेक करो, टाइम कितने साल का है? 3 साल का। खत्म करो क्वेश्चन, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है? 6 का क्यूब, अमाउंट क्या होता है? 7 का क्यूब, मतलब ये 216 है, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 343। इसमें से इसको घटा लीजिए, याद करिए, यही कहानी खत्म करिए। 13 में से 6 जाए 7, 127 टोटल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एक एक चीज क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन तो कर दिया अपने हिसाब से, मैंने रेट को पकड़ा, उसी से क्वेश्चन निपटा दिया। तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल जो मैंने लिया वो 216 है, और क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
10,800। तो बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर ये इसके इक्वल है, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड आप 1 का वैल्यू निकालने के लिए इसी से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 बार में कट जाएगा, 100/2 बचा ना, ऊपर 2 0 मतलब 100, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 50 आ गया। मतलब अगर 150 है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 127 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 127 इंटू 50। 5 का टेबल पढ़ना आता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 एकम 5 1 6। खत्म कहानी। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? कोई डाउट तो नहीं आया? बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। काफी लोगों के जवाब आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा, नाइस। अगर कहता है अमाउंट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 343 बताना है। सिमिलरली 343 में आपको 50 से मल्टीप्लाइड कर देना है। आई बात समझ में? अच्छा, 1 0 एक्स्ट्रा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, 1 0 देखो एक्स्ट्रा है, 127 इंटू 50 था ना, राइट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 343 इंटू 50 कर लेंगे तो अमाउंट भी आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगा। मजा आया? एंजॉय कर रहे हैं? पक्का कमेंट करिए फटाफट, कि मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जब कमेंट्स मैं देखता हूँ कि हाँ चीजें आप फटाफट आंसर बताते, तो बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, राइट। तो इस बिल्कुल कमेंट करने में आप कंजूसी मत करिए, ठीक है? बिल्कुल अच्छे। तो इसी बात पर एक और क्वेश्चन उड़ाइएगा इस स्पीड में, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों से जवाब आएगा, इसमें आप टाइम नहीं खर्च करेंगे। चलिए शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चंस आपके सामने लिखिए। प्रिंसिपल जो है 12,800 रुपए है। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 12,800 लिखिए, इतना है। टाइम लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल का है। टाइम 2 साल का ले लें, 3 ही साल का लेते हैं, अच्छा नहीं 2 साल का, चलिए 2 साल का टाइम ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत उससे होने वाली खैर नहीं है। टाइम आप 2 साल ले लीजिए, चाहे 3 साल, चाहे कुछ भी, कोई उससे दिक्कत नहीं। 2 इयर्स। रेट इंपॉर्टेंट होता है, रेट दिया तो खुश हो जाइए कि उसका यूज आपको आता है। ओके, चलिए शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आने वाला है और अमाउंट क्या आने वाला है। पूरी भीड़ से जवाब चाहिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन की धज्जियां, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब बताएंगे, मुझे बिल्कुल सही का सही बताएंगे। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोगों के जवाब पहले आ रहे हैं। फटाफट, बहुत बढ़िया आने लगे हैं जवाब, बहुत अच्छे। शुरू हो जाइए जल्दी से। बाकी लोग बिल्कुल पेन पेज कॉपी हमेशा साथ में रखिए और इम्पोर्टेंट चीजें नोट करते रहिए, एक अच्छा नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम आने ना पाए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, नाइस, असम, बहुत अच्छे, गुड। प्रिंसिपल इज 12,800, मूलधन 12,800 रुपए है। 2 साल में 12.5% के रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चलिए फटाफट देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट कुछ भी पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आई थिंक जवाब देना मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम ने बता दिया, बहुत अच्छा लगा, असम, गुड जॉब, राइट। चलिए जिनसे नहीं हुआ फिर से ध्यान से देख लें, सबके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बने रहिए साथ में, गलतियां नहीं करिए। रेट को पकड़ो मेरे प्यारे बच्चों, रेट क्या है? 12.5% है ना। अच्छा ये है क्या मेरे प्यारे बच्चों? 1/8। बहुत अच्छे, याद आई कहानी प्रिंसिपल अमाउंट को समझने की अपने का, बिल्कुल 8 का स्क्वायर 64। बहुत बढ़िया,
9 का स्क्वायर 81। अरे याद आया, टाइम चेक करो ना, 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब, 1 साल है तो सीधा सीधा कहानी खत्म करो। क्या गैप है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। 11 में से 4 घटा लो, 7 आ गया, 7 में से 6 घटा दो, 17। सब कुछ क्लियर है। देखो इतना सा काम करना है, इतना सा आसान सा काम है आपके लिए। अब इतना भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, हैं होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सब चीजें तो आप कर ही लेंगे। अब 64 का डबल क्या होता है, एक की वैल्यू निकालने का मतलब 64 से डिवाइड करना। 64 का डबल 128, 200 आया। तो 200 है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 17 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 17 इंटू 200, 17 दूनी 34, 3400। आंसर क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं आया, बहुत अच्छे, नाइस जॉब। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। पॉइंट भी क्लियर? आज जी समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना, बहुत अच्छे। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछ लिया तो क्या गलत किया ना। 81 बता दो मेरे प्यारे बच्चों, 81 इंटू 200, बहुत अच्छे। 162, डबल करिए 81 का डबल, 162 डबल। ये क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया अमाउंट। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करते रहो, मजा आया। चलिए बहुत अच्छे, काफी लोगों ने जवाब कब का दे दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, वेरी गुड, नाइस जॉब, राइट। चले आगे, समझ पाए रेट के देने से क्या फर्क पड़ता है, देखा ना आपने, बहुत मजेदार कंसेप्ट, मजा आ गया होगा आपको, राइट। डायरेक्टली अप्रोच कर देना, उड़ा देना क्वेश्चंस को। ये मेथड समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। सक्सेसिव इंक्रीज का फंडा लगाया मैंने, सक्सेसिव इंक्रीज से क्वेश्चन की कहानी आपने खत्म कर दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, पक्का, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मजेदार कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, शुरू हो जाइए। चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेट को फाइंड आउट करना है, हाउ टू कैलकुलेट रेट परसेंटेज। अभी देखो बहुत बेसिक चीज मैंने सिखाया आपको, रेट परसेंटेज। अब रिवर्स दे रहा हूं, अब तक रेट परसेंटेज से क्वेश्चन हो रहा है, अब रेट परसेंटेज ही निकालना है। ओके, चलिए तो कहानी रेट परसेंटेज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग जरूर लगा लीजिए, बाद में पढ़ेंगे तो मिक्सअप ना हो पाए, इसलिए हेडिंग लगाना जरूरी है। रेट परसेंटेज की यूज से क्वेश्चन आगे भी हम सीखते रहेंगे, लेकिन आज रेट निकालना भी हम सिखा देते हैं। ओके, हाउ टू यूज, हाउ टू कैलकुलेट रेट परसेंटेज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इजीली देखिएगा। अभी एक चीज समझा आपने, प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल के लिए, प्रिंसिपल का स्क्वायर फिर अमाउंट का स्क्वायर 2 साल के लिए, प्रिंसिपल का क्यूब अमाउंट का क्यूब, जो भी डाटा हम लेते थे फ्रैक्शन में वो आप कर देते। ये 1 ईयर के लिए था ना, याद करिए, ये क्या था 2 ईयर के लिए, और ये क्या था, याद आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बट रेट यहाँ भी आर परसेंटेज है, रेट यहाँ भी आर परसेंटेज है, रेट अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल याद नहीं आया, अरे 1 साल के लिए 6 से 7 लिखा, 2 साल के लिए क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा, और 3 साल के लिए क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा। अरे अभी अभी पढ़ के निकले हैं, ये 1 साल के लिए था कि नहीं बताओ, ये 2 साल के लिए स्क्वायर करवाया कि नहीं, और ये 3 साल के लिए करवाया कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन रेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट क्या है, बोलो जल्दी से बोलो। अरे मेरे प्यारे बच्चों रेट तो यही था, क्या यहाँ पे रेट अलग है, बोलो जल्दी से। अरे यहाँ भी अलग नहीं है, बहुत अच्छे, समझ पा रहे, मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट कमेंट करते जाइए। क्या कहीं रेट बदला आपने का, बिल्कुल नहीं बदला, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। रेट अभी देखो फिक्स करके चल रहे हैं, आगे चलकर रेट को भी वेरी कराएंगे, बट एक एक साल के लिए वेरी होता है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तो क्या ये मुश्किल चीज है नहीं है ना, ये बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट जो रेट यहाँ है, अगली बार 2 साल के लिए भी अगर वो रेट है, पहले साल भी ये वही और अगले साल भी वही, तो अपने स्क्वायर करके कैलकुलेशन किया था, और 3 साल के लिए क्यूब करके कैलकुलेशन किया था। हाँ या ना, कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, बता दो मुझे कि हाँ किया था, प्लीज
गिव कमेंट, कमेंट कर दो, एस या नो में कमेंट करो। किया था ना? एस एस करते जाइए, बहुत अच्छे, कूल, राइट। तो आपने देखा था जब रेट 16 से 2/3% था तो एक साल के लिए मैंने क्या लिखा था, 6 to 7, क्योंकि वह 16 1/6 का फ्रैक्शन क्या था, 1/6 था। तो 6 में यह 1 जुड़ गया था तो 7 एक साल के लिए लिखा। दूसरे साल के लिए 6 और 7 के स्क्वायर, और 3 साल के लिए उनके हमने क्यूब कर लिए ना। अब उसी को मैं रिवर्स लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन रिवर्स आने जा रहा है। बहुत अच्छे, चलिए देखिए क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है, बिकम्स डबल इन बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठा रहा हूं, इन 2 years at the rate of compound interest, at the rate of compound interest, एक धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है। एक धन मतलब वो प्रिंसिपल, वो मूलधन है, अपने आप का 2 गुना हो जाता है। मिश्र धन जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर, ठीक है, 2 साल में। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो भी पॉइंट सिखाया ना वही सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कितना है? देखिए धज्जियां उड़ाइए, सेकंड नहीं लगेंगे, मैंने कह दिया 2 साल का टाइम। पकड़िए, कितना है? 2 साल का। 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ जी बताइए, होने चाहिए, बहुत सही। अब ये बता रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, डबल मतलब यह 1 होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 होगा। बट ये किसका स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर है? तो आपने कहा ये 1 का स्क्वायर है। समझ नहीं पाए? फिर से देखो आप, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट डबल होके मतलब 2 हो गया, तो 1 किसी का स्क्वायर है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ कैसा होना चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल स्क्वायर होना चाहिए, और अमाउंट भी स्क्वायर होना चाहिए। चाहिए कि नहीं बताइए? याद करो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल के लिए स्क्वायर का युग था, तो ये किसका स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर है, ये 1 का ही स्क्वायर है, तो यहाँ लिखने में दिक्कत है कि 2 बनाना है, तो 2 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों? √2 का। कहानी खत्म। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये पहले 1 था, बाद में √2 हुआ, 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, ओके। अच्छा दूसरे साल में इसको क्या लिखते मेरे प्यारे बच्चों? अरे यही तो लिखते, याद करो, फॉर 2 ईयर। पॉइंट समझाने के लिए अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 2 साल के लिए वो डाटा किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो किसका है उसको अगर कनेक्ट कर लेंगे तो 1 साल के कन्वर्ट हो जाएगा। 3 साल के लिए क्यूब होगा, क्यूब रूट ले लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, स्क्वायर रूट लिया तो 2 साल से 1 साल में कन्वर्जन, क्यूब रूट लिया तो 3 साल से 1 साल में कन्वर्जन। तो मैंने देखो 1 का ले लिया रूट तो 1, और 2 का लिया √2। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये 1 था और ये √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। कितना इंटरेस्ट बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0.414। याद आया? अरे हाँ या ना फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, पक्का मुझे ये लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? डबल। मान लो 1 रुपया था, 2 रुपये थी, क्वेश्चन 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, तो 1 रुपया किसका स्क्वायर? 1 किसका स्क्वायर है? 1 ही का। लेकिन 2 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं, तो रूट चढ़ा दो।
किसी के बारे में ना पता हो, कोई किसी का स्क्वायर है तो रूट चढ़ा दो, रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो सिंपल वो चीज वही चीज लिखी गई है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1.414 इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट सिंपल है और एक साल का ही कंपाउंड है। आई बात समझ में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक साल का गैप हो, यहां से यहां तक जाने में जो डाटा मिला उसमें एक साल का ही गैप हो। अगर एक साल का गैप है तो वही रेट परसेंटेज पर एनम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक साल के गैप 2 साल के गैप से मतलब नहीं होता, वहां प्रिंसिपल से मतलब होता है। यहाँ प्रिंसिपल हो या ना हो, यहाँ एक साल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो उसी रेट पे आएगा जो सिंपल इंटरेस्ट में एक साल के ऊपर आता है, कंपाउंड में भी एक साल के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे टाइम का जो गैप है वह एक साल का ही निकाल के करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 2 साल को एक साल में कन्वर्ट किया। तो 2 साल को एक साल में कैसे कन्वर्ट किया बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे किया? अंडर रूट लिया। अगर 3 साल का क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करता? क्यूब रूट ले लेता। अभी करा देता हूं सारे क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। तो इंटरेस्ट रेट परसेंटेज लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, 0.414 बाई 1 into 100, खत्म। इंटरेस्ट किस पर आया? 0.414 आया। किस पर? 1 पर इंटू 100। एक साल के लिए टाइम था ना, बस वही चाहिए, उसी की जरूरत है। 41.4%। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट कमेंट करते जाइए। मजा आया कि नहीं? चीजें क्लियर हुई? उड़ा देना तुरंत, राइट? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपको देने जा रहा हूं, करके बताइए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन, नोट करिए, उड़ा दीजिए। लिखिए लिखें, लिखिए। A sum of money, a sum of money becomes double. becomes ट्रिपल लिखिए, डबल वाला तो क्वेश्चन कर लिया ना आपने। लिखिए becomes ट्रिपल, becomes ट्रिपल, ठीक है, at the rate of compound interest in 2 years. Find the rate percentage per annum compound interest. Find the rate percentage per annum compound interest. उड़ाइए जल्दी से। एक धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। A money becomes thrice triple, right? The rate of compound interest in 2 years, 2 साल में। तो रेट परसेंटेज पर एनम है। जल्दी से कमेंट करिए, इसमें तो बिल्कुल हम कोताही नहीं चाहते आपके कमेंट की। मुझे जवाब स्पीड में चाहिए, उड़ा दीजिए। याद करिए, शॉर्टकट्स लिखते जाइए, पेन चला चला के नोट करते जाइए जो भी ट्रिक्स बता रहा हूँ। और उम्मीद करूंगा कि पूरी भीड़ से जवाब चाहिए मुझे, इसमें मैं बिल्कुल कोताही नहीं चाहता कि आप मुझे इसका जवाब ना बताएं। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से बताइए। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल। थ्राइस तो पहले लिख लीजिए, आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या इतना टाइम लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। चलिए आंसर आने लगे हैं, बहुत अच्छे, गुड। स्पीड बढ़ा दीजिए। टाइम देखा 2 साल का, पहले तो रिलेशन लिख लीजिए, ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम, एनीथिंग जो गिवन हो। डाटा लिख लीजिए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पहले लिख लीजिए। टाइम चेक करिए, 1 साल में कन्वर्ट कर दीजिए। पता है कैसे कन्वर्ट करना है। 3 साल को 1 साल में क्यूब रूट लेकर, 2 साल को 1 साल में स्क्वायर रूट लेकर, इस तरीके से कन्वर्ट करते जाइए। हो गया कन्वर्जन, बहुत सही। तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, नहीं 2 साल का है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यूब रूट नहीं लेना, स्क्वायर रूट ही लेना। अच्छा, अब कहानी खत्म, यही खत्म हो गया। इसकी वैल्यू बोलो 1, इसकी 1.732। काफी लोगों को नहीं पता, इसकी वजह से जवाब कम आ रहे हैं, राइट? तो √3 की वैल्यू 1.732। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, 0.732 का इंटरेस्ट 1 साल के लिए बना। जैसे वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप लोगे ना, वो 1 साल के लिए बन जाएगा।
और मुझे 1 साल का ही कन्वर्जन देखना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, पॉइंट भी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो क्या लिख दो। आपने कहा लिख लो, आंसर लिख लो। रेट परसेंटेज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.732/1 इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। सिंपल इंटरेस्ट का तरीका ही है, वहां भी 1 साल की कहानी, यहाँ भी 1 ही साल की। तो यहाँ पे 1 साल का गैप इंपॉर्टेंट है, तो आंसर लिखे 73.2% पर एनम, पर एनम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत सही। थोड़ा सा जोश बढ़ा दीजिए, ठीक है, स्पीड बढ़ा के काम करिए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह पर फटाफट जवाब बताइएगा। चलिए शुरू हो जाइए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। A sum of money becomes 8,000 in 2 years। 8,000 रुपये होता है 2 साल में। समझ पा रहे हैं? At the rate of compound interest, it becomes 9,261 in 5 years। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, कंपाउंड रेट परसेंटेज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल क्वेश्चन वही है, बट ये रिलेशन नहीं है, डबल ट्रिपल नहीं, ये डाटा एग्जैक्ट दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम में गैप चेक करो। 8,000 था ना मेरे पास, पहुंचा दिया 9261 में। कितने साल के बाद ऐसा हुआ? 3 साल। याद रखना, ये 3 साल क्यों पता चला? 2 साल से 5 साल में गैप कितने साल का है? 3 साल का है, राइट। अब 3 साल के गैप को 1 साल में कन्वर्ट करना आता है ना, बहुत अच्छे। क्या कर दें, आज गैप 1 साल का बनाना है तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लें, यहाँ पे क्यूब रूट ले लें। ओके, तो टाइम में गैप चेक करो, या तो डायरेक्ट प्रिंसिपल टू अमाउंट या अमाउंट टू अमाउंट, कुछ भी दिया हो। देखो अमाउंट टू अमाउंट का क्वेश्चन है तो टाइम का गैप देखा, प्रिंसिपल टू अमाउंट वहां भी तो टाइम का गैप है कि प्रिंसिपल से वहां तक जाने में भी यही बातें हुई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 का क्यूब है ना, और ये 21 का। ओके, 9261 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब बिल्कुल, लास्ट में 1 का क्यूब 1 है। टेक्निक सिखा देंगे, राइट। ये 1 लास्ट में है तो ये 1 ही है, तो 3 डिजिट की कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। ये 1 है तो 1। ये किसके क्यूब से बड़ा है बताइए? 2 के, तो 2 लिख लीजिए, खत्म कहानी। तो 20 से 21 जाने में कितना इंटरेस्ट मिला? एक किस पर मिला? 20 पर, 200। बहुत अच्छे। तो आंसर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5% पर एनम, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रेट मिल गया। क्लियर है? पक्का? उम्मीद करेंगे चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। आए कि नहीं बताओ? तो बेसिक चीजें आपको सिखाई गई। रेट दिया तो फिर कैसे सोचना, रेट नहीं दिया तो रेट को निकालने के लिए क्या सोचना। आई थिंक आपको मैं सिखा पा रहा हूँ चीज़ों को, आप बिल्कुल सीख पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है। बिल्कुल शेयर करते रहिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। और बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से नोट बनाते हुए आप पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ें बहुत अच्छे समझा दूंगा मैं क्वेश्चंस के साथ। अभी तो एक एक टॉपिक का ये सीन चल रहा है जो इम्पॉर्टेंट बेसिक फंड है, क्योंकि बाद में हम केवल क्वेश्चंस के सेट ही लेके आएंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका रहूँगा। तो वहाँ पे आप टाइम नहीं लगाएंगे, आपका प्रैक्टिस प्लस शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाने हैं, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, ये सारा हम यूज़ करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं बताइए? अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे।
चलिए तो आज इसी कहानी के साथ हम विदा ले रहे हैं। ओके, हाँ तो कल से मेरे प्यारे बच्चों 10 to 11 मॉर्निंग का भी सेशन होगा। ये सेशन तो फिक्स है 9 से 10, और 10 से 11 का भी सेशन मॉर्निंग में लेके आएंगे, और उसमें पूरा हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, ज्योमेट्री से शुरू करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, राइट। ये चारों चीज़ें, चारों पार्ट्स जो आपके एसएससी के पेपर में बहुत आते हैं, इनसे ले, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो मॉर्निंग का सेशन पूरा एडवांस मैथ होगा, और जो इवनिंग का सेशन है ये अरिथमेटिक मैथ आपका होगा। ओके, तो बिल्कुल दोनों सेशन में बने रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे, और ये लगातार चलता रहेगा सेशन जब तक कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल है। इस समय थोड़ा सा मुश्किल समय आया है हम सबके लिए, ठीक है, इससे थोड़ा सा लड़ना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अपना टाइम दीजिए, पढ़ाई में देंगे तो फालतू टेंशन आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी उम्मीद और उमंग के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए आज की कहानी यहीं लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।